राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव जब कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले तो माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती मैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान शिव ने कहा ठीक है पार्वती चलो। अब भगवान शिव ने एक साधु का रूप और माता पार्वती ने एक साध्वी का रूप धारण किया और पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकल पड़े। वे कुछ दूर चले ही थे कि माता पार्वती ने कहा कि भगवान मुझे खीर और खांड का भोजन करना है। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है पार्वती। उन्होंने एक सेठानी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। सेठानी बाहर आई तो भगवान शिव ने कहा कि मेरी पत्नी को खीर और खांड का भोजन करना है। तब सेठानी ने कहा अच्छा खीर और खांड का भोजन ही करना है तो अपने घर क्यों नहीं किया, जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है खीर और खांड। तब भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले गए और आगे जाकर एक बुढ़िया के घर के पास रुके तो बुढ़िया माई ने कहा कि साधु महाराज क्या चाहिए आपको। तब भगवान शिव ने कहा कि मेरी पत्नी को खीर और खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है बाबा आप यहाँ मेरे घर में बैठ जाइए, तब तक मैं अभी दूध और चावल लेके आती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती को बैठाकर लोटा लेकर जाने लगी तो भगवान शिव ने कहा बुढ़िया माई कहाँ चल दी। बुढ़िया ने कहा कि मैं खीर के लिए दूध और चावल और खांड लेकर आ रही हूँ। तब भगवान शिव ने कहा कि बुढ़िया माई अपने घर के अंदर जाकर देख, तुझे दूध और चावल अंदर ही मिल जाएंगे। तब बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो दूध और चावल के बर्तन भरे हुए रखे हैं। तब बुढ़िया माई ने एक बड़ा सा बर्तन खीर का चढ़ाया और खीर बनाई। खीर तैयार कर बुढ़िया माई ने भगवान शिव और माता पार्वती को जिमाया। बुढ़िया माई कहने लगी कि साधु महाराज ये खीर तो बहुत ज्यादा है, मैं इतनी खीर का क्या करूँगी, मेरे तो परिवार भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा बुढ़िया माई अपनी आंखें बंद करो। तब बुढ़िया माई ने अपनी आंखें बंद करी तो भगवान ने बुढ़िया माई को भरा पूरा परिवार दे दिया, बहू बेटा बेटी पोता पोती। अब भगवान शिव ने कहा कि बुढ़िया माई आंखें खोलो। जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने देखा कि भगवान शिव ने उसे इतना बड़ा परिवार दे दिया। भगवान शिव ने कहा कि बुढ़िया माई तुमने हमें खीर खिलाई, हमने तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें परिवार दिया। बुढ़िया माई समझ गई कि ये तो भगवान शिव और माता पार्वती हैं। बुढ़िया माई कहने लगी भगवान आपने मुझे परिवार तो दे दिया, परंतु अब इस छोटी सी झोपड़ी में मैं अपने परिवार को कहाँ रखूंगी। अब भगवान शिव ने बुढ़िया माई की झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर सा महल बना दिया। बुढ़िया माई को ढेर सारी दौलत देकर अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई खीर के भर भर कर कटोरे बांटने लगी। तब बुढ़िया माई सेठानी के घर गई तो सेठानी ने कहा कि तेरे घर इतना धन कहाँ से आया। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो भगवान शिव ने दिया है, मेरे घर तो भगवान शिव और माता पार्वती आए थे, मैंने उन्हें खीर और खांड का भोजन कराया तो मुझे ये सब मिला। सेठानी ने कहा कि मेरे घर का धन तेरे पास आ गया। बुढ़िया माई ने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो भगवान शिव ने दिया है। अब सेठानी दौड़ी दौड़ी भगवान शिव और माता पार्वती को ढूंढने लगी। तब उसे साधु के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती दिखाई दिए तो उनके चरण पकड़ लिए और बोली कि भगवान मेरा धन क्यों ले लिया आपने। भगवान शिव ने कहा मैंने कहाँ ले लिया, तूने ना कहा तो तेरे ना हो गई और बुढ़िया माँ ने हाँ कहा तो उसके हाँ हो गई। तूने ही कहा था कि मेरे घर में खीर और खांड नहीं है। तब सेठानी ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरी धन दौलत वापस लौटा दो। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, काम तेरा रुकेगा नहीं और धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों देखा आपने दान का महत्व, दान दिए तो बढ़ता है, दान से कभी घटता नहीं, दान से तो धन बढ़ता है, इसलिए दान करें। और द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ न जाने दे, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए।
तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।